हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसे कट रहा है आप लोगों का। अच्छा, जाहिर सी बात है कि सब लोग का अच्छा ही कट रहा होगा। क्या क्या दिन और क्या, सबके अपने अपने दिन होते हैं, अपने अपने समय होते हैं। बेटा पूछ रहा है क्या कट रहा होगा। अरे मुर्गा थोड़ी कट रहा होगा, हम समय की बात कर रहे हैं। आप लोगों का समय कैसे कट रहा है। अच्छे से कट रहा होगा। अच्छा ही होना चाहिए। कहते हैं ना, सोच अच्छी रखेंगे तो काम भी अच्छा होगा। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही होगा तब। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान को कभी कभी बहुत अपने कामों के बोझ तले जब वो बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो अपने आप को बहुत वो झुंझलापन होता है उसके अंदर, और वो बहुत क्रोधित हो जाता है। जब बहुत सारे काम का, बहुत सारे लोगों के बातों का जब इंसान को हेजिटेशन होने लगता है ना, तो उससे क्या करता है वो, अ, उसके अंदर ऐसी मतलब कहते हैं ना कि बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। और जब आदमी चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है तो वो गुस्सा करने लगता है, और गुस्सा आदमी को बहुत ही उसका परिणाम गलत होता है, उसे भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि गुस्सा करने से आपका सिर्फ नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? पहली बात तो आप शरीर से जाएंगे, दूसरी बात आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, तीसरी बात आप सबकी नजर में आ जाएंगे, कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अभी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आप इंटरव्यू के लिए गए, कहीं आप जब इंटरव्यू होता है तो अगर मान लीजिए कोई रास्ते में आ गया और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, कोई रास्ते में, जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, कोई रास्ते में आ गया तो आप कहेंगे हट जाओ, वो उसने ऐसे लाठी कर दिया। तो अगर मान लीजिए उस टाइम आपको जल्दी जाना होगा वहां पे कि मुझे इंटरव्यू के लिए भी जल्दी जाना है और मुझे मैं अपने समय से भी पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ते में कुछ अड़चने आ जाती हैं जो वो आपको रोक लेती हैं। तो अगर रास्ते में जब अड़चने आ जाएंगी, आपको रोक लेंगी, तो फिर उस समय आपको यही होगा कि मैं अभी समय से नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। तो इस समय उस समय आप बहुत ज्यादा क्रोधित आप हो जाएंगे और बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो आप क्या करेंगे, उस पर चिल्ला बैठेंगे। तो वही चिल्लाना जो है ना आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो आप उस समय ये चीजें भूल जाएंगे कि हाँ, हमको इंटरव्यू में जाना है। और इंटरव्यू में आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग तो उस इंसान पे रहेगा कि जो आपको रास्ते में रोका और आप उसकी वजह से लेट हो गए। तो वही चीज आप वहां जाके इंटरव्यू जब देने लगेंगे तो फिर भी दिमाग में, अगर आप वो अगला आपका इंटरव्यू ले रहा है तो फिर आपके दिमाग में वो चीजें वो चल रही होंगी। तो आप कहीं न कहीं गुस्सा वहाँ भी आप दिखा देंगे, और गुस्से में कोई बात अगर बोल देंगे, तो वहाँ आपका बना-बनाया काम जो है बिगड़ जाएगा और आप अच्छी खासी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आप, ये तो भविष्य की बात हो गई कि आपकी लाइफ में आपको अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो भी आप वो गुस्सा जो है, क्रोध है आपका, वो बाधा बन जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। दूसरी बात ये है कि आप अगर परिवार में हैं, तो परिवार में भी बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत सारे तनाव होते हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है छोटी-छोटी बातों को लेके। ये जान लीजिए कि ज़िंदगी, मनुष्य का जीवन जो है परेशानियों से घिरा हुआ है, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको संयम और हौसले की ज़रूरत होती है। संयम रखना, अपने क्रोध पे संयम रखिए। क्यों? क्योंकि इंसान आया है इस धरती पे, तो उसे काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मामले में हो, कोई किसी भी क्षेत्र का वो काम हो, तो काम से कभी घबराना नहीं चाहिए। आप, और कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं काम करते-करते उनका दिमाग जो है डिमोटिवेट होने लगता है कि छोड़ो जाने दो, अब मैं काम नहीं करूँगी, और मैं वो वहीं पे थक-हार के छोड़ देता है। तो उससे भी ये भी अरे मैं तो काम कर रही हूँ लेकिन मेरा काम बनने के बजाय बिगड़ रहा है, छोड़ो मैं जाने दो, मैं नहीं करूँगी।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब उस जगह आपको संयम नहीं खोना है, उस जगह अपने आप को संयम से, धैर्य से काम लेना है और उस काम जिस काम के लिए आप वहाँ गए हैं, जिस काम के लिए आप उसमें हाथ डाले हैं और उस काम को आपको करना है, इसलिए कैसे संयम से, धैर्य से और मेहनत से। जब तक आप अपने अंदर अपने क्रोध पे संयम नहीं रखेंगे, जब तक अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपका बना-बनाया काम जो है, वो बिगड़ जाएगा और नहीं बन पाएगा। तो इंसान को देखिए, बहुत लोग होते हैं, किसी को अ, जल्दी क्रोध आ जाता है और किसी को कुछ देर बाद आता है। लेकिन क्रोध तो हानिकारक है ना, शरीर के लिए। क्रोध से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएँगे आप। हुँ? क्रोध से कहीं इतना ज़्यादा क्रोध करेंगे कहीं तो आपका गला फट जाए, कोई नसें इधर-उधर हो जाएँ, तो ये सब शरीर का नुकसान होगा। और कहते हैं ना, इंसान जो क्रोधित रहता है, जो क्रोध में रहता है, उसके सामने अ, अगला आदमी जाने से बहुत डरता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो दूसरा अगर जानेगा कि हाँ, ये तो आदमी गुस्से में ही रहता है, तो वो अपना रास्ता बदल देगा। तो आप एकदम उस समय अकेले हो जाएँगे, आपके आगे-पीछे कोई नहीं रहेगा, जो आपके दुःख को बाँट सके, आपके सुख को बाँट सके, आपको क्या कहते हैं, सांत्वना दे सके कि हाँ, आप क्रोध मत करिए, आप संयम रखिए। आप क्योंकि आप पहले से ही इतने क्रोधित रहेंगे, तो आदमी को जाने से ही डर लगेगा आपके सामने। तो दोस्तों, यही आज मेरा टॉपिक था क्रोध पे। तो हम मेरा कहना है कि अगर आप क्रोध कर रहे हैं, कहीं न कहीं हर इंसान को क्रोध आ ही जाता है कि किसी काम को लेके। तो अगर आप क्रोध कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे कंट्रोल कीजिए, संयम रखिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और आप काम कर रहे हैं, तो जब आप क्रोध करेंगे तो उस काम को बिगड़ने में देर नहीं लगेगा। तो आप जब धैर्य से काम धीरे ही करिए, थोड़ा ही करिए, लेकिन क्रोधित मत होइए। क्रोध करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही था, क्रोध पे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगें, तो मेरी बातों से अगर कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। रात बहुत हो चुकी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय।